Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Man's Lifestyle. I hope you all are doing fine. Today I'm going to share with you all about my weight loss journey. I hope it will help you. And let's begin. तो जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 डाइट टिप्स जो कि मैंने यूज़ की थी मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने डाइट स्टार्ट की। जी अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है कहवा द मैजिकल ड्रिंक। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आप जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स थे आप इसको ड्राई करके भी रख सकते हैं इजीली फॉर 2 वीक्स, क्योंकि ये हमारी जो जर्नी है वो 2 वीक्स की होगी। तो आप 2 वीक्स की क्वांटिटी के हिसाब से, यानी आपने एक दिन में कितना यूज़ करना है, एक हल्का सा भरा हुआ आपने टेबल स्पून यूज़ करना है। सो आप उसके अकॉर्डिंग 15 डेज़ काउंट करके आप उतनी जो अमाउंट है वो ड्राई करके इजीली रख सकते हैं, स्टोर करके तो यूज़ करें। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये आती है कि आपने इसको स्टार्ट किस तरह करना है। कुछ लोगों को सूट नहीं करता क्योंकि जो कहवा होता है उसका टेम्परेमेंट ड्राई होता है, तो कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता। सो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डिमांड के, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 टाइम मैंने आपको इसको सजेस्ट किया है। स्टार्टिंग के 3 डेज़ में आप इसको वंस इन अ डे कर दें, आप ट्वाइस अ डे नहीं करें। आप वंस इन अ डे यूज़ करें, या आप ब्रेकफास्ट से पहले यूज़ कर लें, या फिर आप डिनर के बाद यूज़ कर लें। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जब भी आपको ईजी लगे। तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर दें। 3 डेज़ के बाद आप इसको ट्वाइस अ डे कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बैलेंस डाइट। सो ऑलवेज़ एम्ब्रेस अ बैलेंस डाइट ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बैलेंस डाइट की थी, मैंने पोर्शन कंट्रोल किया था। कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि मैंने स्किप कर दिया था कि मैं कार्ब्स ले ही नहीं रही, मैं चावल ही नहीं खा रही, या मैं रोटी नहीं खा रही। इतनी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं की थी मैंने, बहुत ही हेल्दी डाइट की थी, इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी था जो भी मैंने किया। सो आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बैलेंस डाइट की। आपने हर चीज़ लेनी है लेकिन थोड़ी अमाउंट में लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपने कभी भी अपना पेट भर के नहीं खाना, ठीक है। आपने थोड़ी सी स्पेस ज़रूर रखनी है। इतना खाना है कि अभी गुंजाइश है और मज़ीद खाने की, आपने हमेशा इतना खाना है कि आपने हर चीज़ को चूज़ करना है। आपने चिकन भी खाना है, आपने सैलड भी खाना है, आपने योगर्ट भी ऐड करनी है, आपने चीज़ें सारी ही रखनी है। जस्ट आपने कोशिश करनी है कि आप कार्ब्स कम से कम करें और प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा कर लें। यानी कि जो चीज़ आप पहले, जैसे कि अगर आप पहले 1 रोटी खाते थे, अब आप उसको अपने हाथ के साइज़ जितना कर लें, ठीक है। अगर आप पहले 1 अंडा खाते थे, आप उसको 2 में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह से चेंजेस लेकर आएँ और उसको बिल्कुल स्लाइटली चेंज करें, बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप वो डाइट लें जो कि न्यूट्रिशनल बेस हो, यानी उस न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो, उसमें मिनरल्स भी हो, उसमें वाइटामिन्स भी हो, उसमें कार्ब भी हो, प्रोटीन भी हो। सो वो ज़्यादा हो। आपने हेल्दी चॉइस जो है वो चूज़ करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है जी टाइमिंग। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख़्याल है कि मेरी जो वेट लॉस जर्नी थी उसमें सबसे मेन फैक्टर ही ये था जिसने हर चीज़ बहुत क्विक की, विच इज़ टाइम। आपने अपना साइकिल परफेक्ट करना है, आपने नींद अपनी पूरी करनी है, आपने अपनी डिनर टाइम फ़िक्स करना है। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल बताती हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने अपना 6 ओ क्लॉक डिनर टाइम फ़िक्स्ड कर लिया। कुछ भी हो जाए, मैंने 6 बजे से पहले पहले डिनर करना ही करना है। उसके बाद मैंने 8 ओ क्लॉक जो है वो कहवा टाइम रखा हुआ था। सो 8 ओ क्लॉक मैं कहवा पीती थी। आफ्टर दैट मैं कुछ भी नहीं खाती थी, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं खाती थी। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता था ब्रेकफास्ट। तो चले जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज़ एनर्जाइज विद ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपने, वैसे भी इन नॉर्मल रूटीन भी आपने अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिस नहीं करना। आपके पास अगर कुछ बना हुआ नहीं है, आप सिंपली ड्राई फ्रूट लें, आप वो खा लें। आपके पास हमेशा डेट्स होनी चाहिए। आप खजूर पकड़ें, आप वो खा लें। 4 खजूरें लें, आप वो खा लें। आप अखरोट खा लें, कुछ इस तरह से खा लें, लेकिन आप अपना कभी भी ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप नहीं करें। सो ब्रेकफास्ट की मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरा ब्रेकफास्ट था कि मैं स्लाइसेस ऑफ ब्रेड खाती थी 4, और उसके साथ मैं 1 अंडा खाती थी।
मैंने क्या किया कि वहाँ पे जो मैंने 4 स्लाइसेस थे उसको कन्वर्ट किया 2 स्लाइसेस में, अपनी कार्ब्स जो है वो कम कर दी। अब एक एग को मैंने 2 एग में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब मैं 2 स्लाइसेस ही ब्रेड के ले रही हूँ और 2 ही मैं अंडे ले रही हूँ, और वो मेरा ब्रेकफास्ट था। अंडे में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं दिन भर के लिए। सो इट वाज अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड जो कि मैं लेती थी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है डेली वॉक। सो डेली वॉक इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट और इट्स ऑल्सो अ गेम चेंजिंग थिंग। वॉक जो है वो वैसे भी आपके लिए बहुत हेल्दी है। मेरी जो बेसिकली डाइट थी वो एक ऐसी डाइट नहीं थी जिसमें मुझे कुछ भी स्किप करना पड़ा। मुझे एक्चुअली ये ऐसी डाइट है जिससे आपकी हेल्थ भी प्रमोट होती है। सो वॉक इज़ वेरी बेनिफिशियल आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी, आपके वेट लॉस के लिए भी, आपकी मसल्स को, बोन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए भी। सो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वैसे ही डेली रूटीन में वॉक करनी चाहिए 30 to 40 मिनट कॉन्स्टेंटली। आप ये नहीं कर सकते कि इतना इंटरवल लिया और फिर कॉन्स्टेंटली आप वॉक करें। इजी रिलैक्स करें, अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो सोचें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप इसका ड्यूरेशन 40 to 60 मिनट तक एक्सीड कर सकते हैं। आपने 40 मिनट्स इज़ लाइक कंपल्सरी, आपने वो करने ही करने हैं। आप उसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि उसको डिवाइड कर दें 20 मिनट मॉर्निंग में एंड 20 इवनिंग में। स्टेप आता है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर, एक्सरसाइज नहीं हो सकती, आप फिज़िकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें, यानी कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल लें, आप बैडमिंटन खेल लें, इस तरह से कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको फ़िज़िकली एक्टिव रखे। फ़िज़िकली एक्टिव रखना इज़ ऑल्सो द मेन की। फ़िज़िकली एक्टिव रहना है, चाहे आप वो घर के काम के थ्रू रहें, जिस तरह से भी रहें। लेकिन बेस्ट है कि अगर आप दिन में एक दफ़ा 10 मिनट के लिए जो है वो एटलीस्ट कार्डियो कर लें। आप जो है वो वेट लिफ्ट वगैरह की तरफ बिल्कुल नहीं जाएं फ़िलहाल। आप जस्ट कार्डियो कर लें, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और डाइट में भी बेनिफिशियल होगा। Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up. नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टेप नंबर 7, से नो टू जंक फूड। सो इस ड्यूरेशन में आप जंक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे, ना ही आप शुगर का इंटेक करेंगे, ना ही आप जंक फूड किसी भी तरीके से आपने जंक फूड नहीं खाना है, उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है फॉर एटलीस्ट 15 डेज़। Alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up. कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके का ऐसा फूड जो कि बाहर से भी बना हो वो भी नहीं खाएं, चाहे वो हेल्दी ऑप्शन भी है। जो भी बनाएं खुद से बनाएं, हेल्दी बनाएं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी इसी पे डिपेंड करता है, विच इज़ यूज़ ऑफ कुकिंग ऑयल। सो आपने बेटर कुकिंग ऑयल जो है वो यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो यूज़ किया था वो ऑलिव ऑयल यूज़ किया था मेरे ब्रेकफास्ट के लिए स्पेशली। लाइक अगर मैंने फ्राइड एग बनाना है तो मैं उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, और इसके अलावा मैं हम लोग जितनी भी रेसिपीज़ बनाते हैं उसमें भी हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। सो चॉइस ऑफ ऑयल वाज वेरी नेसेसरी ऑल्सो। ऑयल बहुत ज़रूरी होता है, लिपिड बहुत ज़रूरी होता है। आप कभी भी इसको अवॉइड नहीं करें, आप इसका अल्टरनेटिव जो है वो यूज़ करें। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर चॉइस। अगर मैं इसको समराइज़ करूं और आपको एक डे 1 की जो है वो डाइट प्लान दे दूं, सो वो होगा जैसे आप फर्स्टली एक्सरसाइज करें उठते साथ, ठीक है, 20 to 30 मिनट। उसके बाद आप कहवा लें, ठीक है। आप लें जी रोटी अपने हैंड के साइज़ की, उसके साथ आप सालन लें, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। आप अंडा लेना चाह रहे हैं, सालन लेना चाह रहे हैं, दही लेना चाह रहे हैं, कोशिश करें कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग करें। सो उसके बाद जैसे कि आप अगर ब्रेड भी लेना चाह रहे हैं तो आप 2 स्लाइसेस लें, अच्छा ऑयल यूज़ करें, साथ 2 एग लें, ठीक है। फिर लंच आ जाता है। सो लंच के लिए आप कोशिश करें कि आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, उसमें आप कोई चना चाट यूज़ कर लें, आप कोई फ्रूट यूज़ कर लें, ठीक है, चिकन सूप यूज़ कर लें। फिर उसके बाद डिनर के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल टिक्का ले लें, सैलड ले लें, योगर्ट ले लें। फिर आप कहवा पिएँ, 5 मिनट एक्सरसाइज करें, वो ऑल्दो हो जाती है नमाज के साथ। सो
टाइमिंग को अपनी फ़िक्स करें। सो आई वुड से बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। सो आई होप आप कंप्लीट करें ये सारे स्टेप, एंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।